मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शंसनु जैनं जयतुं शंसनु सर्वव्यापीकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमयद्भुतं न्याय लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा 85। इस गाथा की पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से कुछ बिंदु हम भी कुछ टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। मूल टीका वो सब तो हमने विशेष रूप से यहाँ चर्चा कर ली है। मेरे इसमें गुरुदेव श्री ने ज़्यादा वेटेज, ये जो परिस्थिति जो भी बनती है मनुष्य तिर्यंचों की, कि जिसका लक्ष्य करके जीव परिणति के अंदर करुणा भाव पैदा करके आकुलता को प्राप्त होता है, वो इसलिए होता है कि वो परीक्षा योग्य होने पर भी, ये सब परिस्थिति परीक्षा योग्य होने पर भी वहाँ ध्यान नहीं देता और उस पदार्थों का लक्ष्य करके फिर कुछ न कुछ अपनी कल्पना दौड़ाता है और दुखी होता है। उस पे बहुत ज़्यादा वजन दिया है। देखो पहले पाठ करते हैं। अर्थो तणु यथा ग्रहण करुणा मनुज तिर्यंचे मां विषयो तणो वड़ी संगलिंगो जानवा मोहना। इस मोह जो है उसका चिन्ह क्या है वो बताने वाली गाथा है ये। और इसमें इस बात पे लोग ज़्यादा विरोध करते हैं कि आप करुणा भाव को, जो करुणा भाव का है ना, करुणा भाव को आप मोह का चिन्ह क्यों कहते हो। आचार्य देव कहते हैं कि इसमें एक शर्त रखी गई है ना कि तत्व का अयथार्थ ग्रहण, पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण पूर्वक अगर करुणा भाव करता है तो वह मोह का चिन्ह है, मिथ्यात्व है। ऐसा दर्शन मोह का चिन्ह है, यानी वो मिथ्यात्व है, विपरीतता है, जीव को इसमें संसार में भटकाने वाला परिणाम है। यानी ये है आत्मा का अहित करने का कारण है। इतनी ज़बरदस्त बात यहाँ कही है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा शुरू में कि वो था तो वो परीक्षा योग्य, जानने योग्य था, मगर जानने वाला नहीं रहते हुए, प्रेक्षक नहीं रहते हुए उसके प्रति कुछ न कुछ है ना, वह है दया का भाव, अर्थात मैं बचा लूँगा, मैं सुखी कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, इस बुद्धिपूर्वक भाव करता है दया का। तो ये सुखी दुखी कैसे कर सकता है कोई एक दूसरे को। मूल बात तो यही है, वो जीव स्वयं सुखी दुखी होता है, मगर कोई उसे सुखी करे या कोई उसे दुखी करे, ये बात न प्रकृति में स्वीकार है न ज्ञानियों को स्वीकार है। इसी प्रकार से ये बात चला रहे हैं। देखो आगे गुरुदेव सिंह के प्रवचन के कुछ अंश और पढ़ लेते हैं। यहाँ कहते हैं
कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान का ज्ञेय बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बदले उन्हें करुणा का कारण बनाता है। अपनी वर्तमान योग्यता से करुणा आए वह अलग बात है। ज़्यादा इधर भी लक्ष्य कराया है गुरुदेव सिंह ने कि वह ज्ञेय बनता है। बनता तो ज्ञेय है, चाहे अज्ञानी हो ज्ञानी हो, पर अज्ञानी को एक ज्ञेय बनता है, वहाँ ध्यान नहीं जाता। और वहाँ ध्यान देने के बदले कोई ऐसा माने कि मुझे उसके कारण करुणा हुई। कोई जीव दुखी है तो करुणा तो होगी ना। तो कहते हैं कि वो करुणा होती है वो तेरी कमजोरी के कारण हुई है। तूने इस स्वभाव की दृष्टि छोड़ रखी है, ज्ञाता दृष्टापने की, इसीलिए तुझे करुणा भाव आया है। उस व्यक्ति के कारण तुझे करुणा आई है और तू दुखी हुआ है, ये बात गलत है। यहाँ ये बात पर बहुत वजन दिया है। देखो लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। ज्ञान जानता है कि ये ज्ञेय है। ज्ञान तो यही जानता है कि जानने में आने योग्य पदार्थ है, परीक्षा योग्य पदार्थ है, अथवा परीक्षा योग्य पदार्थ होने से ज्ञान में तो जानने में ही आता है, ऐसा ले लो। किंतु उनको जानने के बदले, ऐसा समझने के बदले कोई ऐसा माने कि उनके कारण मुझे दुख होता है, तो वह मिथ्या दृष्टि है ना। तो फिर दुख क्यों होता है? तो कि जानने का स्वभाव भूल कर दुख होता है। इस पे बहुत वजन दिया। मेरी कमजोरी के दोष के कारण मुझे करुणा आती है, ऐसा मानना वह अलग बात है। ज्ञानी तो ऐसा मानता है, स्वभाव की दृष्टि होने पर भी पर का लक्ष्य करते हैं, है ना। वो कमजोरी के कारण करते हैं, मगर पर के कारण मुझे दया आई या दुखी हुआ, अर्थात मुझे दया करनी चाहिए, है ना। मैं दया करूँ, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य बुद्धि से करे, ऐसे ये तो सब अज्ञानी का लक्षण हुआ। बाकी स्वभाव का दृष्टि होने के बाद भी जब तक स्वभाव में लीनता नहीं बढ़ाता, तो बाहर कहीं न कहीं उसे लक्ष्य जावे, है ना, तो फिर उस भूमिका के अनुसार वो दया भाव आवे। पर ज्ञानी ये मानता है कि मेरी कमजोरी के कारण आया है। कमजोरी ये रही कि मैं स्वरूप में नहीं डूबा, है ना। दृष्टि अपेक्षा तो वो कभी ये मैं इसको बचा सकता हूँ, मैं सुखी कर सकता हूँ, ऐसा मानने की भूल वो करता ही नहीं। और उसके कारण मुझे दया आई है और मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानकर तो उसमें जाएगा नहीं। ध्यान रखना ये। मगर यहाँ कह लिखा ना, किंतु इस जीव के कारण मुझे करुणा आती है, ऐसा जो मानता है वह तो पर के कारण राग द्वेष मोह का होना माना, तो वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया। मोह का चिन्ह ये है, यानी करुणा का कारण मुझे दया का भाव आया, उसका कारण परद्रव्य है, ऐसा मान लिया, यानी राग का कारण पर को मान लिया। तो ये कहते हैं कि नहीं, तू स्वयं राग रूप परिणमा है, इतना तो मान, और राग रूप परिणमने जैसा नहीं है इतना तो नक्की कर, क्योंकि ये तो तेरे बंध का कारण होगा। कोई कहेगी क्या बात करते हो, करुणा ही तो की है, कहाँ हमने उसकी निंदा की है, कहाँ हमने इसको, अरे भाई तू करुणा की है तो करुणा कोई क्वालिटी थोड़ी है मुक्ति के मार्ग में। मुक्ति के मार्ग में वो डिसक्वालिटी है, समझ में आया ना। अगर तुझे मुक्त होना हो, बंधन से रहित रहना हो, बंधन से रहित होना हो, तो क्या ये करुणा भाव भी और उपाधि बुद्धि पूर्वक करुणा भाव करे, तो तुझे वास्तव में बंध तत्व पसंद है, तुझे बंधना ही पसंद है। क्योंकि आखिरकार तो क्या है, उसका फल पुण्य है, और पुण्य में तू वापस वही बाहर के अनुकूलताओं में पड़ेगा और वापस तू संसार में अटकेगा। यानी अटकेगा यानी अटका ही हुआ है, छूटने का तुझे है ना मार्ग भी प्राप्त नहीं होगा, ये यहाँ कहते हैं। देखो आगे, यदि अपनी अवस्था में करुणा पर के कारण आती हो, सुनना बहुत लॉजिक देते हैं, यदि अपनी अवस्था में करुणा पर के कारण आती हो तो दुखी जीव तो तीनों काल रहेंगे। जिसने तीनों ही काल पुण्य का राग आता, जिससे तो फिर तीनों ही काल पुण्य का राग आता रहेगा और उसे पुण्य का बंधन भी होता रहेगा, जिससे अबंध होने का कभी अवसर ही नहीं आएगा। देखो ये बहुत बड़ा लॉजिक है कि अगर तू ऐसा कहे कि पर के कारण करुणा आती, उस पर ज़्यादा लक्ष्य दिया गुरुदेव सिंह ने। मैं क्या करूँ, वो बेचारा दुखी है, तो वो दुखी देखकर मैं ना, पहले तो कोई ऐसा कहे मुझे जानने में आया ना इसलिए मैं दुखी हुआ, तो वहाँ तो बात उड़ा देते हैं सर्वज्ञ को आधार देके कि सर्वज्ञ भगवान तो सब दुखी जीव को भी जानते हैं,
और जितने हुए हैं और हो गए वो भी जानते, तो उनको तो दुख नहीं होता। तो दुख होने का कारण ज्ञान तो है ही नहीं, पहले ये बात का है ना, पर का जानना दुख का कारण है ही नहीं। इसकी चर्चा पहले बहुत हो चुकी है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं डीप जाऊँगा। पर यहाँ कहते हैं कि कर्तव्य मान के भी अगर करे कि वो दुखी होता है तो मेरा कर्तव्य है, तो कि कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम उसे दुखी जो सुखी कर ही नहीं सकता, और तू जिस ओर से उसको दुखी मानता है, तेरी दृष्टि कितनी छोटी है कि बाहर में संयोगों के कारण तू दुखी मानता है, तो वो संयोगों के कारण दुखी है ही नहीं। तो मोह के कारण दुखी है, तो मोह का अभाव का प्रयत्न करे, है ना। कदाचित दया आवे ज्ञानी को तो इतना बताने के लिए आवे, ये बात मैंने कल भी कही थी, सुनना। कदाचित ज्ञानी गृहस्थ हो तो कदाच मदद भी करे, मगर ये इससे सुखी होता ऐसा नहीं माने। मुझे ऐसा कमजोरी का भाव आया है तो मैं मदद करने का परिणाम आया है, और वो ठीक है, फिर भी वो मदद उसको होती है, वो तो उसके पुण्य के कारण होती है, फिर भी उससे सुखी नहीं होगा, वो गारंटी है। सुखी तो मोह का अभाव होगा तो ही होगा, ये ज्ञानी भी जानता है। ज्ञानी जानता क्या है, ज्ञानी तो वो अपने सुख प्रकट किया हुआ है आंशिक, इसीलिए उसके तो वो सीखना ही नहीं है कि ये इसके कारण सुखी है, इसके कारण दुखी है, तो अज्ञानी के लिए बात रखते हैं, ऐसा है। यदि अपनी अवस्था में करुणा पर के कारण आती हो, अरे दूसरा जो लॉजिक, तो दुखी जीव तो तीनों काल रहने वाले हैं और तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय भी बनने वाले हैं, क्या करोगे। अगर इसके कारण होता होगा तो दुखी तो जीव आपको ऐसा, बिना दुख के संसार होता ही नहीं, है ना। संसार भी अनादि अनंत है, भले ऐसा हो सकता है कि हमारा संसार अनादि शांत हो सकता है, अथवा जिसे आत्मा पसंद है उसका संसार तो अनादि शांत हो सकता है, पर ऐसे अनंत जीव है कि जो अनादि अनंत संसार में रहने वाले हैं। अगर तू ऐसा कहे कि मुझे इस दुखी जीव को उनके कारण मुझे देखने के कारण करुणा आई है, तो दुखी जीव तो कायम रहने वाले हैं, तो तुझे कायम करुणा आएगी, तू कायम पुण्य का बंद करेगा, तो फिर तू अबंध का तो तुझे अवसर ही नहीं आएगा। एक ये लॉजिक इन्होंने कहा है। देखो और ख़ास बात, अज्ञानियों को भी संयोग का दुख नहीं है। देखो गुरुदेव जी कोई बात चुके नहीं, है ना। तुझे तो तेरी दृष्टि में इतनी खोट है कि तुझे संयोग की कमी होना, देखो हम तो दुखी, इसको ये तो मैंने कई बार आगे, ये जो आगे आया ना ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के आगे के अधिकार, अतीन्द्रिय सुख का अधिकार, अतीन्द्रिय ज्ञान का अधिकार, वहाँ खूब बात चली, है ना, कि ये तुम्हें ऐसा लगा, हमें तो बस कि भूख लगी है, शरीर में रोग है, संयोग में हानि हुई है ना, कोई पाप का उदय आया है, नौकरी नहीं मिलती है ना, कोई हमारे इज्जत नहीं करता है, हम तो इसे ही दुख के कारण मानते हैं। चलो मान लो कि इसके दुख के कारण हो, तो जितने भी सर्वज्ञ हो गए, तीर्थंकर परमात्मा हो गए, तो इनके तो आप जितना आप दुख के कारण बता रहे हो, ये तो इसमें से एक भी नहीं होता। उनके तो ऐसा ठाठ होता है ना, बाहर में पुण्य का इतना, है ना, इतनी उदय होता है तीव्र कि बाहर में अनुकूलता होती है, फिर भी इन्होंने दीक्षा ली, इन्होंने उसमें दुख लगा और दुख की सिद्धि भी की कि वहाँ भी जीव को आकुलता तो नहीं मिटती है ना। तो फिर मुझे बताओ कि बाहर में जब इतने अनुकूल संयोगों में भी ज्ञानियों को, है ना, दुख दिखता है, तो तुझे यहाँ बाहर के संयोगों में वो जीव दुखी लगे और उसके कारण मुझे करुणा भाव आया है ऐसा माने, क्योंकि ये दोनों परिस्थिति तो, दुखी तो कायम रहने वाले हैं और संयोगों की हानि वृद्धि तो कायम ही होने वाली है, क्योंकि इंद्रिय सुख का स्वरूप ही ऐसा है। समझ में आया ना। तो फिर तुझे तो फिर परमानेंट दुखी होने का आधार मिल गया, अगर तू ऐसा मानेगा तो फिर ये यहाँ कह रहे हैं, देखो अज्ञानियों को भी संयोगों का दुख नहीं है, इसीलिए वो भी तुझे लगता है कि संयोगों से दुखी है, संयोगों की कमी के कारण दुखी है, तो ये तू संयोग दे दे, थोड़ी रोटी पानी दे देवे, कपड़े लत्ते दे देवे तो सुखी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देते हैं, देने का भाव आता है, वो बात अलग है। दुनिया के अंदर, लौकिक जीवन के अंदर ये सब जो अनिवार्य जो चीज़ें होती है बाहर में, है ना, तो वो एक दूसरे को निमित्त बनता है मदद में, तो मगर इससे सुखी नहीं हुआ जाता, ये ध्यान में रखना। वो भाव, राग भाव आए बिना नहीं रहता, मगर ये इससे वो संयोगों से वो दुखी था नहीं, इसलिए संयोग मिल जाने पर सुखी हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं, ऐसा है।
अपितु वे अपने आनंद स्वभाव को भूल गए हैं, इसलिए दुखी आया ना। बहुत बड़ी बात है। देखो वह संयोगों के कारण दुखी है और उनको देखकर उनके कारण मैं दुखी हुआ तो उसने अजीव से आश्रव का होना माना। देखो ये तत्व का अयथार्थ ग्रहण किया है ना। आश्रव तत्व है दुनिया में, राग आएगा उसकी पर्याय में है। हमारे यहाँ कहते हैं कि हम उसे रोटी कपड़ा देकर उसके आश्रव तत्व को है ना समन कर देंगे, सुखी हो जाएगा। तो कहते हैं कि वो अजीब पदार्थ से आश्रव तत्व का कारण माना, तो ये कहते हैं कि ये 7 तत्व संबंधी भूल होगी। ऐसा है जबरदस्त बात करते ना। यहाँ कहते हैं कि इसीलिए उसे मिथ्यात्व सहित करुणा है। इसकी करुणा तो है मगर कैसी है, बिना मान लो कि उसमें कोई भान ही नहीं है ना। वो बस एक ही बात पकड़ के रखता है कि करुणा तो है न, करुणा तो है न। अरे करुणा है तो क्या मुक्ति को ले जाएगी करुणा? समझाया ना। करुणा मोह का चिन्ह बताया है ना। वो आश्रव अजीब से तू आश्रव की पूर्ति करना चाहता है, तो यह कहते हैं कि वो तो अजीब से आश्रव का होना माना। तो ये विपरीत अभिनिवेश हुआ ना, 7 तत्वों का विपरीत अभिप्राय हुआ, तो इसको मिथ्यात्व कहते हैं, करुणा नहीं कहते। समझ में आया ना। देखो तो वो तो जो वितराग भाव वास्तविक करुणा है, ऐसा श्रीमद जी के बोल में आता है। खरेखर करुणा तो वितराग भाव रूप परिणम हो जाना, वही सच्ची दया है, वही करुणा है। ऐसा है। देखो स्वयं की कमजोरी से करुणा आई है, ऐसा ज्ञानी मानते। एक ही बात है तो देखो मैंने इसमें तो कुछ छांटे हुए बिंदु है ना। ये डॉक्टर साहब दिव्यधनी सार से गुरुदेव के प्रवचनों से कुछ बिंदु को छांट के यहाँ संकलन करते। मेरे पास दोनों बुक भी है, दिव्यधनी सार भी यहाँ है, मौजूद है। कभी कभी इसमें से अपन कंटिन्यूटी से भी पढ़ते, मगर इनमें से कुछ खास बिंदु लिए हैं और छांट छांट के लिए है। तो एक ही बात हर पैराग्राफ में आ रही है। और अब पूरा प्रवचन मैंने पढ़ा, उसमें तो कई बार बार है ना। ज्ञानी को कभी ऐसा एक बार भी प्रतीत नहीं होता कि ये इसको दुखी है, वो देख कर मैं दुखी हुआ, ऐसा नहीं। ये तो मेरी ही कोई कमजोरी है, मेरी ये आसक्ति अभी बनी पड़ी है ना। यद्यपि मैं अभी खुद के लिए तो और दूसरे के लिए ऐसा कभी नहीं मानता कि ये संयोगों की कमी के कारण दुखी है। फिर भी उसे उस लक्ष्य से दुखी हुआ है तो मुझे इतना दर्द तो होता ही है कि इसका दुख मिटे। तो पहले तो वो मोह मिटे, उसका यही चाहता हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं। फिर भी ये गृहस्थ जीवन में होने वाली जो ज़रूरियात की अपेक्षा वो कुछ व्यवस्था करने का भाव आता है, पर व्यवस्था जो होती है वो भी उस अगर निमित्त की ओर से देखे तो उसके पुण्य के उदय के अधीन है, और उपादान से देखे तो उस व्यवस्था में जो होने वाला पदार्थ मिलना या ये सब उस पदार्थ का परिणमन है, स्वतंत्र। कहीं भी किसी भी जगह पे पराधीनता वस्तु के स्वरूप में कहीं नहीं है ना। हाँ देखो ये भी मैंने किया ऐसा तो कभी नहीं मानते, कमजोरी आई है मुझे कभी माना। देखो आपको देखो मैं एक एंगल बताता हूँ, दर्शन सुनना। कहीं तुम्हें मंदिर में 5-10 लाख रुपया देने का भाव आ गया, सुनना। या फिर कहीं ऐसे गरीबों को है ना कोई मदद करने का भाव आ गया, या शुभ भाव में भी ले लो, कहीं तुम्हें प्रभावना करने का भाव आ गया, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मेरी कमजोरी है, ये मुझे राग आया है, ये मुझे है ना स्वभाव में नहीं गया इसलिए आई है, अर्थात ये कमजोरी की निशानी है। समझ में आया ना। ये वास्तव में राग आना जीव की कमजोरी की निशानी है, और उस राग में आना भूल नहीं लगना वो दर्शन मोह का वास्तव में मिथ्यात्व का चिन्ह है। समझ में आया। हम ऐसा देखो कोई 5 लाख रुपया देवे, वो उसी समय तुम उसको कहो कि तुम्हें लगता है क्या ये तुम्हारे राग आया, इसका अर्थ कि तुम्हारी ये बीमारी है, ये कमजोरी का चिन्ह है, ये कमजोरी का प्रतीक है, ऐसा मानेगा क्या? वो तो यही कहेगा कि अरे इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है, हमने इतना बड़ा काम किया और साथ में अगर मैं नहीं करता तो ये स्वाध्याय हॉल कैसे बनता, ये मंदिर कैसे बन जाता है ना। तो फिर ये मंदिर और देखो कभी कभी ऐसा सुनाई देते हैं कि देखो अपने को तो इतना घृण करता है ये, एक तो दृष्टि में ही नहीं है स्वयं, और कदाचित जो जिस पर्याय को अपना मानता है उसको भी घृण करके बोलता है
कि देखो हम आज पैसा लगाते हैं, इसमें मंदिर बनवा लेते हैं, तो कम से कम चलो हम अपना भला नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, कोई एक तो करेगा ना, यानी उसमें भी अपने को माइनस रख के बात करता है, किसी एक का तो भला होगा ना। तो ऐसा क्यों नहीं सोचता कि यार मैं भला करूँगा अपना, सबसे पहले मैं अपना भला करने का प्रयास करूँगा। ये आयतन तो मैं बनवाने में मेरे मन लगाया है, आयतन बनवाने का मुझे भाव आया है, धर्मायतन, मगर इससे सबसे पहले मैं अपना हित में निमित्त बनाऊँगा। निमित्त तरीके भी तो ऐसा भी नहीं सोचता, ऐसा सोचता है कि चलो कोई तो कर लेगा, कोई एक तो कर लेगा, यार इसमें भी वो पीछे रहना चाहता है। तो फिर ये तुम आयतन बनाने वाली कमजोरी है, ये बात कैसे सुन पाओगे, समझ में? और कमजोरी तो वास्तव में चारित्र मोह की ओर से है, मगर इसके साथ में ये मानता हुआ करे कि ये अगर मैं नहीं करता तो ये फिर कैसे कोई किसी का भला होता, अर्थात ये मैंने किया है और मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान कर वास्तव में यही कर्ता कर्म का ज्ञान है दर्शन, है ना। उस भाव का आना मैंने कर्ता कर्म अधिकार लिया था ना, 10 लक्षण पर्व में भी लिया था, इसमें बात कही थी। राग आना वो कर्ता कर्म का ज्ञान नहीं, ये राग में उपादेयता, यानी राग में करने लायक है ऐसा मान के करना, कर्ता बन के करना, समझ में आया ना, कर्ता बन के करना, यानी कर्ता बुद्धिपूर्वक करना, कर्तव्य मान के करना, इसमें गलत नहीं लगना। राग हम करते हैं उसमें गलत क्या हो गया, दान ही तो दिया है, किसी को निंदा थोड़ी न की है। तो यहाँ तो कहते हैं कि तूने दान ही तो दिया है, वितरागता थोड़ी न की है, ज्ञानी ये कहते, क्या कहा, अरे तूने दान ही तो देने का राग दिया है, किया है। और गुरुदेव तो कहते हैं कि तू देने वाला कौन है ना, तू तो आड़तिया है, आड़तिया कहते हैं, ये तो आड़तिया है, हम लोग तो आड़तिया ने ख्याल में आया ना, ब्रोकर, ये तो यहाँ से यहाँ पहुँचा है मात्र, पुण्य के उद्देश्य से आया था और पुण्य में दे दिया, तो इसमें तुमने तो क्या किया, है ना। तो आड़तिया के रूप में तुमने काम किया है, स्वामी मत बनो, है ना, न उस क्रिया का स्वामी बनो, न उस राग का स्वामी बनो, कि जो राग आदि वो वास्तव में वो स्वामी बनोगे वो मिथ्यात्व कहलाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा, वो वास्तव में मोह का चिन्ह में गिना जाएगा। तो ये बात यहाँ गुरुदेव सिंह कहते हैं, देखो गजब की बात है। इसीलिए इस बात को कितनी बार भी सुनो। अरे मान लो तुम तो ये जो है ना कबूतर को दाने डाल दो ना, तो भी हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई बड़ा काम कर लिया। तो फिर ये कोई मंदिर बनवा दो, उसमें तुम निमित्त बन जाओ, तो फिर उसको तो ऐसा लगता है कि मैंने तो वास्तव में अपना काम कर लिया, धर्म कर लिया, यानी मेरा मोक्ष तो हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हजारों प्रवचन सुनो तो भगवान रिझ जाएंगे, है ना, और तुम्हें मुक्ति ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बात समझने लायक है भाई। देखो स्वयं की कमजोरी से करुणा आई है ऐसा ज्ञानी मानते हैं, किंतु अज्ञानी पर के कारण करुणा हुई है ऐसा मानते हैं। ज्ञानी को भी दुखी जीवों को देखकर करुणा का भाव आता है, आया ना, हर चीज़ लिखी है यहाँ पे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। किंतु वे ऐसा जानते हैं कि वे जीव अपने ज्ञान स्वभाव को भूल गए हैं इसलिए दुखी है। कौन? वो सामने वाला। वो ऐसा नहीं मानते कि इसको रोटी नहीं है इसलिए दुखी है, भले रोटी देने का भाव आए फिर भी रोटी से दुखी है ऐसा नहीं मानते। तो क्या मानते हैं कि अपने स्वभाव को भूला है इसलिए दुखी है ना। और स्वयं को मुझे क्यों क्या हुआ, उनके कारण मुझे करुणा आई कि नहीं, यहाँ कहते हैं कि वे दुखी है इसलिए मुझे करुणा आई है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी ऐसा कभी नहीं मानते। मुझे करुणा क्यों आई, मुझे दया भाव को क्यों आया, क्योंकि मैं उस ज्ञान स्वभाव को दृष्टि में भले लिया हुआ हूँ, है ना। मैं अपने को ज्ञाता दृष्टा दृष्टि अपेक्षा भले हूँ, मगर लीनता वाला जो प्रकरण है, लीनता वाला प्रसंग में मैं थोड़ा कमज़ोर पड़ा हूँ, इसलिए मैं यहाँ दिखता हूँ। देखो ये प्रवचन मैं हर रोज़ कर रहा हूँ ना, प्रवचन मेरे निमित्त से मतलब हो रहा है, आप सुन रहे हो, तो इसको अगर इसमें ये लगाया जाए ये कानून, तो यहाँ अपने समझना चाहिए कि वास्तव में मुझे क्या हुआ है, कमजोरी चल रही है। यानी प्रवचन में आना, प्रवचन में सुनना, सुनाने में दिखना, इसका अर्थ है कि मैं अपने स्वरूप से अभी लीनता नहीं होने वाली, है ना, स्वरूप में लीन नहीं हूँ। इस अपेक्षा से क्या कहाँ हूँ मैं, बहुत कमजोरी है अभी, ऐसा लगता है। जीव को तो पाप में आवे तो ऐसा लगता है कि धर्म चला गया,
प्रवचन सुनावे और सुने उसमें तो ऐसा लगता है कि धर्म हो रहा है, तो यहाँ के ऐसा कुछ नहीं है, होता भी नहीं उससे, है ना। ये बात समझना चाहिए। ये सब चीज़ें होती है, बीच में आती है, मगर ये ज़बरदस्त एक ट्रेडमार्क बता दिया कि अगर तुम प्रवचन में आ रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, सुना रहे हो, तो यहाँ कहते हैं कि मुझे अपने पे दया आई, स्वयं पे। तो ये कहते हैं कि ये इसका अर्थ है कि मैं एक करुणा करी है अपने पे और भविजनों पे, तो क्या एक करुणा आई है, ये मेरी कमजोरी के कारण आई है। कमजोरी यही है कि मैं स्वरूप में नहीं रहता, और स्वरूप की दृष्टि नहीं हो तो ये समझ लो, ये प्रवचन करने का भाव है ना मिथ्यात्व में चला जाएगा। गजब की बात है भाई, ये तो है ना, पैरों के नीचे से जमीन हट जावे ऐसी बात हो गई ना। अगर मुझे आत्मदृष्टि नहीं हो मान लो, तो प्रवचन करने का भाव मैं क्या मानता हूँ, उसमें धर्म मानता हूँ, उसमें सबका भला होता है, 2 लोग सुनेंगे तो उसका भला हो जाएगा, तो दूसरे का भला मैं प्रवचन का करता, फिर वो प्रवचन दूसरी चीज़, मैं दूसरी चीज़, प्रवचन का भाव दूसरी चीज़, और ये सब को मिला के ये कह रहा है कि मैं प्रवचन करता हूँ और उसके कारण वो फिर दूसरे का भला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब निमित्त नैमित्तिक कार्यक्रम है। अगर उसमें तुम उपादान की दृष्टि से देखोगे तो ये प्रवचन करने रूप भाव है, वो क्या हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा, मिथ्या चारित्र हो जाएगा। ये बाह्य आचरण है ना, शुभ आचरण है शुभ आचरण, मगर वो मिथ्या चारित्र कहलाएगा, है ना। वास्तव में वो व्यवहार धर्म भी नाम नहीं पाता। कई बातें हैं भाई, देखना है इस प्रकार से। देखो ये बात जगत के जीवों को कैसे बैठेगी, कैसे बैठ सकती है दुनिया में। तो देखो ये सारी दुनिया, सारा जगत करुणा भाव को धर्म मानता है, अच्छा मानता है। इसीलिए आप करुणा भाव के 2-4 प्रवचन कर दो, यानी दया दान के का समर्थन करके प्रवचन कर दो, तो तुम्हारा मंदिर बन जाएगा, है ना, तुम्हारे पुतले बन जाएंगे। ऐसा ही है ना, ऐसा है। देखो ये जो क्या करे कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये जो चारित्र की बातें मैंने उस समय भी कहा था, वितरागता की बातें, वितरागता बढ़ाने की बातें, है ना। वास्तव में ये हमें ये वस्त्र सहित हम जो लोग गृहस्थ जीव है उनके मुख से सुनना पड़ता है हमें, है ना। वो वास्तव में हमारे सौभाग्य की बात नहीं है। ये बातें तो है ना, साम्य भाव की बातें तो मुनिराजों के मुख से शोभती है, मगर क्या करें, विडम्बना ये है कि हमें वो अवसर प्राप्त नहीं हो रहा, है ना। ये सब बाकी की जो ये बातें कही, ये दुनिया तो बस बाह्य में सहयोगों की प्रेमी है, बाह्य में पाप पुण्य के उदय में अनुकूलता की सब प्रेमी है। तो आप उसी के लिए आह्वान कर दो सभा में, है ना, मुनिलिंग में बैठकर, है ना, 2-4 सेठियों के इशारा कर दो कि अभी ये कोरोना में कम से कम इतनी दया तो आनी ही चाहिए, जीवों को इतनी करुणा तो आनी ही चाहिए कि मुफ्त में व्यवस्था हो जावे। और बस कहने की देर थी, यहाँ से कहा और वहाँ हॉस्पिटलें बंद गई, तो फिर वो ही मुनि अच्छे माने जाएंगे, समझ में आए ना। और कोई मुनि ऐसा कहे, और मुनि सच्चे मुनि तो ऐसा ही कहे कि ये जो करुणा का भाव गृहस्थ जीवन के में आने वाले भाव बताएंगे, फिर ये भी कहेंगे कि ये तुम्हें हॉस्पिटल बंधवाने का भाव आया है, वो करुणा का भाव है, तो वो वास्तव में मोह का चिन्ह है, समझ में आया ना। और मैंने बंधवाई ऐसा मान के और इससे मेरा कल्याण होगा ऐसा मान के करे तो वो मिथ्यात्व है, प्योर संसार में संसार का बीज का पोषण है। और ऐसा कह देवे तो लोग पसंद नहीं करते, समझ में आया कि नहीं। वो पसंद करे कि नहीं करे, सत्य तो यही है। मेरी बात समझते दर्शक, सत्य तो यही है। गुरुदेव सिंह ने ये कहा ना, धूड़ छे पैसा धूड़ छे, ये सेठ ऐसा करके बोलते थे, है ना। ऐसा भ्रम मत कर लेना कि 5-25 लाख दे दिया तो तुम्हें धर्म हो जाएगा, है ना। ऐसा कहने की जिगर रखते थे गुरुदेव सिंह, क्यों नहीं रखे, है ना। स्वभाव की जिनको दृष्टि हुई है और सत्य बताने का जिसमें अंदर में विशुद्धि आई है, तो वो तो भला अगर करने का भाव आया है तो सत्य ही बताएंगे। फिर भी ये कहते हैं कि मेरी कमजोरी है। हमने 19 बार समय सार का जाहिर में प्रवचन किया। गुरुदेव सिंह कहते हैं अगर ये कानून वहाँ लगावे तो वो कहते हैं कि मेरी क्या है, कमजोरी है। समझ में आया कि नहीं। एक कमजोरी का प्रतीक है कि मैं तुम्हें
इस 19 बार प्रवचन जाहिर में करने के प्रसंग में दिखता हूँ, ये मेरी शोभा नहीं है। अब कहाँ से देखें, हम कहाँ से चले? समझ में आया कि नहीं? बहुत बड़ी बातें हैं भाई, बराबर से समझना। देखो, हाँ, जितना सोचे इतना, जितना इसको कसे न, जितना इसको मान लो कि वो जितना वो कौन सा चंदन घिसे तो उसमें से और सुगंध डेवलप ही होती है। ऐसा ही है, उसकी लालिमा ही खिलती है। तो ऐसा ही है, यानी वही की वही बात मैं कह रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। ये 2-3 दिन से जो ये गाथा चला रहा हूँ तो वही के वही पॉइंट, मगर ये पॉइंट मैंने इसीलिए ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि करुणा भाव को मोह का चिन्ह कहना, खड़बड़ाहट हो गई है ना संसार में, अरे समाज में, कि क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। तो इसीलिए इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। ऐसा गजब की बात है। देखो, नहीं उतरती गले, बात गले नहीं उतरती। करुणा भाव करने का विरोध करते हो, आगे सम्यक दृष्टि को ले आए ना बीच में, अनुकंपा, तो उनको आपने बाह्य गुण, यानी उन बाह्य गुण का अर्थ ये है कि वो कोई दया छोड़ के कोई निर्दयी हो जाएंगे, क्रूरता से जीना, ऐसा नहीं है। जीना तो वितरागता से ही है, मगर वितरागता नहीं प्रकट हुए पूरी तो कहाँ दिखेंगे? तो जीवों को उपदेश देने का भाव आए बिना नहीं रहेगा। जो स्वयं को मिला है, जिसने स्वयं ने अपने स्वभाव को देखा है और मोक्ष मार्ग का बीज डला है, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ है, संसार का बीज नष्ट हुआ है, तो और उसमें लीन नहीं रह पावे, तो जो सही है, जो सत्य सो प्राप्त है, वही बात कहने का भाव आएगा ना। ऐसा ही है, दुनिया में भी ऐसा ही। वही तो मनोविज्ञान है कि तुम्हें जो संसार का प्रेमी जीव अगर कोई फिल्म देख के आता है तो दूसरों को सुनाता है कि भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तुम देखना। अरे नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ऐसा कह कर। अरे तुमने वो फिल्म नहीं देखी क्या? अरे वो नहीं देखी तो तुमने कुछ नहीं देखा, ऐसा कह कर वो उसी में प्रेरणा देते रहता है। देता कि नहीं देता? तो फिर जब ज्ञानी ने इतना बड़ा मतलब संसार का है ना, मुट्ठी भर संसार रह गया हो, खोबा भर संसार रह गया हो, अनंत संसार खत्म हो गया हो स्वभाव को देखकर, तो वो फिर बात कहने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मगर ये तो आएगा, मगर आना चाहिए, अर्थात तो करना चाहिए, और अर्थात ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मानकर नहीं करते। वो भाव आया है उसको आश्रय ही मानेंगे, वो करुणा भाव को वो स्वभाव में मिला के अनुभव नहीं करेंगे, वो इस प्रकार से ज्ञेय ही मानते हैं, और अंदर में ये बात भी जानते हैं कि मैं इसमें आया हूँ, इसका अर्थ ये है कि मेरा अपना स्वरूप में रहने का, लीन रहने का कार्य मेरा वहाँ क्षति पहुँची है, ये कमजोरी का काम है, ये शक्ति का काम नहीं है। ऐसा जानते हुए एक समय के लिए भी उन कामों का श्रेय लेना नहीं चाहते। ये ज्ञानी की पहचान ये है, ये ज्ञायक का प्रभाव है, ये ज्ञाता दृष्टा रूप दृष्टि का प्रभाव है। बराबर समझना भाई, ऐसा है। देखो, है ना, कई बार ये बातें आई बार बार। देखो, जगत के पदार्थ अनंत है, अनंत है और त्रिकाल है, इसलिए पर के कारण करुणा होती है, ऐसा मानने वाले का अनंतानुबंधी राग दूर नहीं होता। देखो, पहले भी बात आई थी, पर यहाँ अनंतानुबंधी में खींच आए। क्या है कि पदार्थ अनंत है और त्रिकाल है। अगर पर के कारण मुझे अगर दया का भाव ऐसा मानेगा तो वो अनंतानुबंधी वास्तव मिथ्यात्व सहित होने वाला राग हो गया, और ये दूसरी ओर से देखिए तो ये अनंत संसार का कारण हो गया, क्योंकि पदार्थ अनंत है और त्रिकाल है, और तुम पर पदार्थ के कारण हुआ ऐसा मानोगे तो ये तुम्हारा अंत आने वाला नहीं है। किसका? ये राग का। कौन से राग का? शुभ राग का, करुणा राग का। तो ये अंत नहीं आएगा, तो बंद ही तो होगा, क्योंकि तुमने उपादेय मान लिया है ना, और पर के कारण मान लिया है। दो भूल हो गई। एक तो इसमें भूल क्या हुई, हमें करुणा भाव दया आई, तो इसमें गलत क्या किया? अरे वितरागता के सिवाय सब जीव का विपरीत स्वभाव है। वितरागता ज्ञान आदि, ज्ञान दर्शन चारित्र, यानी वितरागता वो आत्मा का स्वभाव है। उसके सामने जितना भी विभाव है वो विपरीत स्वभाव है स्वभाव से। और उस स्वभाव को तुम कहे कि इसमें क्या गलत है, अरे जबकि वो स्वभाव ही नहीं है, वो गलत है। वो विभाव है इसका नाम, कि वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ कि वो गलत मैटर है, आत्मा की गंदगी है, आत्मा की विकृति है। कहा है चारित्र का मल है। भगवान के दर्शन करने का राग चारित्र का मल है।
ऐसा ये अध्यात्म कहता है। चरणानियों को कहता है कि चारित्र भगवान के दर्शन करने का राग ये वास्तव में व्यवहार चारित्र है, और इसका अर्थ कि परमार्थ से चारित्र नहीं है, ये वहाँ भी ये कहते हैं। और अध्यात्म ये कहेगा कि ये व्यवहार चारित्र ये सब क्या है, झूठ है, ये जाना हुआ प्रयोजनवान है, यानी स्वभाव की ओर से देखा जाए तो वो विकृति है। आए ख्याल? इस प्रकार से समझना। कई बिंदु है इसमें, मैं थोड़ा कट ऑफ कर करके आपको बताता हूँ। तिर्यंच मनुष्य जानने लायक होने से वे ज्ञान में मात्र ज्ञेयपने निमित्त है, तो जानने लायक प्रेक्षा योग्य है, मगर ऐसा नहीं मानता, उनके आधार से मुझे करुणा आती है ऐसा मानता है, वह मिथ्या शल्य कि हर पैराग्राफ में लिया है। वह दोष ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही दूर होता है। कैसे दूर होगा, ये कैसे होगा, तो कि भी तू ज्ञान स्वभाव के आधार से, मतलब ये तो प्रेक्षा योग्य है ना, तुम्हारे में क्या हुआ, ज्ञान ही तो हुआ, तो फिर ज्ञान ही हुआ वहाँ तक तुम हो कि फिर क्यों जबरदस्ती उस ज्ञेय के प्रति, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठहरो मैं आता हूँ तुम्हारे पास, ठहरो मुझे तुम्हें मदद करता हूँ, तुम बाहर निकल आओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ये तो तुम डूबे खड्डे में पड़े वो हाथी की तरह, है ना, वो हाथी की तरह अज्ञान से खड्डे में, मिथ्यात्व रूपी बहुत गहरा खड्डा है ना, ऐसा खड्डा है कि उसमें अगर जो सजाग नहीं रहा तो उसको तुम टाल नहीं पाओगे। ये बात यहाँ आई है। देखो, अज्ञानी मात्र जानने का काम तो नहीं करता, है ना, अज्ञानी मात्र जानने का काम तो नहीं करता, किंतु जानने योग्य पदार्थ में मेरे से कुछ होगा तथा उनसे मेरे में कुछ होगा, ऐसी विपरीत मान्यता ही करता है। आए ना, ये बात एक ही बात है। जानने का काम नहीं करता है ना, करता तो जानने का काम है, मगर ये जानने का काम करता है, जानने का काम मेरा है ऐसा नहीं जानता, इसका नाम है कि जानने का काम ही नहीं करता। यही तो भूल हो गई, ये कह रहे हैं यहाँ पे। देखो और भी बहुत है ना। हाँ, पर के कारण करुणा नहीं आती, फिर से, हाँ, पर के कारण करुणा नहीं आती और ज्ञान सभा में से भी करुणा नहीं आती, अपितु अपनी वर्तमान कमजोरी से करुणा आती है। करुणा आना आत्मा की कमजोरी यहाँ इससे सिद्ध हुआ, है ना। उससे सत्य परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उसने क्या नहीं किया, उसने सत्य परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और वह उनकी सेवा नहीं करता, किंतु वह मिथ्यात्व और राग की सेवा करता है। अंत में वो मिथ्यात्व को ही पकड़ लिया, ये बात यहाँ आई है। हाँ, कई बात है, देखो और भी देखते हैं। हाँ, एक एक पैराग्राफ छोड़ छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। पर पदार्थ, हाँ, कोई अब इष्ट अनिष्ट वाली बात आई थी ना, कि कोई पदार्थ को इष्ट माने और फिर उसमें प्रीति करे, अनिष्ट माने और इसमें द्वेष करे, तो ये सब क्या है, मोह का चिन्ह है। ऐसा यहाँ कहते हैं। इस पदार्थ के प्रति राग, इष्ट पदार्थ के प्रति राग होता है, वह मिथ्यात्व का अमर्यादित दोष है ना, मिथ्यात्व से अमर्यादित। अब कोई पदार्थ इष्ट लगे तो फिर उसका तो एंड ही नहीं है, तो कोई पदार्थ तो अनंत है, अब वही तो धंधा करेगा, ये इष्ट है ये अनिष्ट है, ऐसा कर कर के राग द्वेष करता हुआ दुखी होगा। ये भी इसमें जोड़ा है बात को। देखो, पर पदार्थ के कारण करुणा होती है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, ऐसा मानना ही भाव मरण है। इसे मरण कहा कि निरंतर अपनी शांति का मरण करता है। यदि तुझे जीवित होना हो, अगर तुझे मस्ती से रहना हो, वास्तव में जीवंत जीवन जीना हो, तो ये कहते हैं कि तुम इस मोह का पहचान कर और ऐसी मान्यता को छोड़ दे। देखना दर्शन ये कहते हैं कि अगर ये मान्यता, ये जो हमने पर पदार्थ के कारण करुणा होती है, इसमें क्या गलत किया, ऐसा मानते रहोगे और कोई पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते रहोगे, तो एक श्वास के लिए भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। तुमने अपनी शांति के दुश्मन तुम खुद हो, ऐसा कह रहे हैं। वो उसका अर्थ है कि तुम्हें हर समय अपने को मारते हो, हर समय मुर्दा जैसा जीवन जीता है। अगर तुम्हें वास्तव में एक खुमारी का जीवन जीना हो, तो परमाणु मात्र भी, है ना, एक दूसरे में काम नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि हर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हर वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप से पूरी है, अखंड रूप से सत्ता बनी हुई है। ये बात को अगर इस स्वभाव को, इस वस्तु के स्वभाव को अगर हमने समझ लेते हैं, तो ये सारा मामला, ये मोह पैदा ही नहीं होगा।
मोह के क्षय का यही उपाय है, ऐसा यहाँ कहा है। हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ करुणा भाव को मोह का चिन्ह बताया गया है। करुणा भाव को यदि चारित्र मोह का चिन्ह बताया होता तो तब तो कोई बात नहीं थी, है ना, पुण्य, क्योंकि करुणा शुभ भाव राग में, करुणा भाव शुभ भाव रूप राग में करुणा तो पर पुण्य बंध का कारण है, किंतु यहाँ तो उसे दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व का चिन्ह बताया गया है। क्यों? कि जो करुणा को धर्म मानने वाले जगत को एकदम अटपटा लगता है, वगैरह समझता नहीं कि तुम कर ही नहीं सकता, ये वाली बात इन्होंने यहाँ कही है। देखो इसमें थोड़ा आचार्य जयसेन देव को भी इन्होंने याद किया है कि इन्होंने एक, मैं आपको भाव कह देता हूँ कि इन्होंने दो बात लिया है, संधि विच्छेद करके भी लिया, नयों का प्रयोग करके कहा है। एक तो करुणा भाव, तो ये करुणा भाव तो वास्तव में मोह ही है, मोह का चिन्ह है उपाधि बुद्धिपूर्वक। फिर दूसरा कहा कि करुणा का अभाव, करुणा प्लस अभाव होता ना, संधि विच्छेद करो तो क्या करुणा का अभाव भी मोह का चिन्ह है। अब इसका क्या अर्थ? करुणा का अभाव यानी कोई क्रूरता, ये क्रूरता हो, ये अब करुणा भाव का निषेध कर दिया तो दूसरा करुणा का अभाव वाला पक्ष खड़ा हुआ। ठीक है, करुणा का अभाव, तो करुणा का अभाव का अर्थ निर्दयता हो गई, क्रूरता हो गई, तो क्या ये तो ठीक है ना। तो क्या ये करुणा के भाव को हे कहकर उसमें उपाधि बुद्धि छुड़ा के करुणा के अभाव वाली क्रूरता में नहीं जाना था, है ना। यानी किसी को बचाना या किसी को मारना, दो बातें आ गई ना। मारने में करुणा का अभाव है, मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, दोनों मिथ्यात्व है, दोनों एक समान मिथ्यात्व है ना। क्योंकि मारने में मैं मार सकता हूँ इसलिए मार दूंगा, तो इसका अर्थ उसे करुणा का अभाव है। वहाँ मैं बचा सकता हूँ, मैं तेरे को बचाऊंगा, तो इसमें करुणा भाव का अस्तित्व हो गया। तो कहते हैं कि दोनों ये क्या है, मोह का चिन्ह है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ कहते हैं कि करुणा का अभाव की बाद में वितरागता पे जाना था, है ना। करुणा का अभाव करके कोई करुणा का अभाव करके क्रूरता की तरफ लक्ष्य नहीं कराते ये, तो ये बता रहे हैं। तो आचार्य जयसेन देव ने कहा कि ये वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों एक प्रकार से मोह का चिन्ह है। करुणा का अभाव भी व्यवहार से मोह का चिन्ह है, और करुणा भाव वास्तव में सुनना, करुणा का अभाव भी व्यवहार है और करुणा का भाव भी व्यवहार है, दोनों। व्यवहार का अर्थ क्या है कि करुणा का भाव कहीं कोई कहे कि भी होता है, ठीक है, तो होता है तो व्यवहार बताया है। और करुणा के भाव का अभाव करने को कहा है, तो ये अभाव करने को कहा है तो हमने वो कथन को तुम बराबर समझना, क्रूरता में जाने के लिए नहीं कहा है। समझ में आया ना। तो ये वास्तव में दोनों मोह के चिन्ह है। ऐसी बात आचार्य जयसेन देव ने भी उठाई है, ये बात इन्होंने यहाँ याद कराई है। देखो अभी मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, इसका एक सपोर्टेड कथन पढ़ता हूँ। यहाँ ध्यान देने योग्य ये बात है कि दया के अभाव रूप जो क्रूरता है वह भी मोह का ही चिन्ह है। और ये क्योंकि मैं मार सकता हूँ, ये वाली बात आ गई, तो ये तो क्रूरता हो गई, तो करुणा ही नहीं, इसको कहते ना, इसके जीवन में करुणा ही नहीं। समझ आया? देखो ज्ञानियों को अपनी भूमिका के अनुसार करुणा होती है, नहीं होती नहीं, निचली दशाओं में होती है। मुनिराज को भी 4 हाथ जमीन शोध के चलने का भाव आता है। अपने को स्वयं को चलने का विकल्प आवे तो उसके निमित्त से कोई जीव का प्राणघात नहीं हो, इस प्रकार से सावधानी रखने का भाव आता है। मगर वह तो वो जो करुणा है वो आश्रय मानते हैं, है ना। वो 28 मूल गुण का पालन का भाव आश्रय मानते हैं। यहाँ एक कहा है, देखो ज्ञानी का ऐसा बाह्य जीवन ऐसा ही होता है, वो उतना मात्र जाना हुआ प्रयोजनवान था, उतना ही बताना था। तुमने तो ये कह दिया कि नहीं इसी को धर्म मान लिया, ऐसा नहीं है। ये 28 मूल गुण रूप जीवन ये बताते हैं कि ज्ञानी जब पूर्ण रूप से परिणमित नहीं होते, वितरागता नहीं होती, तो बाह्य जीवन ऐसा होता है, वो स्वयं उस क्रिया तो जड़ की मानते हैं, परिणाम को आश्रय तत्व मानते हैं, और इसीलिए इस प्रकार से जाना हुआ प्रयोजनवान है, वो आदरा हुआ प्रयोजनवान नहीं है, आदरणीय नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी की कोई दृष्टि और ज्ञानी का कोई जीने का तरीका अलग होता है, ऐसा समझना चाहिए। देखो यहाँ के ध्यान देने योग्य बात यह है कि दया के अभाव रूप जो क्रूरता है वह भी मोह का चिन्ह है। वितरागता रूप रहते हुए करुणा का अभाव की स्वभावी सम्यक्त रूप धर्म का चिन्ह है। कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक परजीवों को बचाने या सुखी करने के भाव रूप करुणा
और मारने या दुखी करने रूप भाव अभाव रूप है ना, करुणा के अभाव रूप, ये हो गया ना, भाव रूप करुणा का अभाव, वो दोनों ही दर्शन मोह का चिन्ह है। ये बात यहाँ क्लियर करते हैं। देखो ऐसा है। और एक पंचास्ती काय की बात यहाँ याद करी है। देखो ये बात यहाँ आई है अपने शास्त्रों में भी। आचार्य अमरचंद्र पंचास्ती काय संग्रह की समय व्याख्या टीका में ज्ञानी और अज्ञानी के करुणा भाव को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, सुनना। ज्ञानी की करुणा भाव क्या है कि किसी तृषादि, पहले अज्ञानी की, कि किसी तृषादि दुख से पीड़ित प्राणी को देखकर करुणा के कारण उसका प्रतिकार करने की इच्छा से चित्त में आकुलता होना अज्ञानी की अनुकंपा है। ये करुणा का बात आई ना, कि दूसरे के दुख को देखकर, दूसरा कोई प्यास से पीड़ित है, भूख से पीड़ित है, उसको देखकर अपने चित्त में आकुलता होना, इसे अज्ञानी की अनुकंपा कहते हैं। और ज्ञानी की अनुकंपा क्या है? ज्ञानी को इस प्रकार का प्रसंग देखकर इसे ये होता है कि ये जीव कब, है ना, वास्तव में देह बुद्धि भूले, देह बुद्धि छोड़े और सुखी हो जावे। ये ज्ञानी की अनुकंपा है। फिर भी वो अनुकंपा है, वो करुणा भाव है, वो उस जीव के कारण हुई है, अन्य जीव को देख के हुए ऐसा नहीं मानते, और ये अपनी कमजोरी है ऐसा मानते हुए उसे ज्ञेय बनाते। देखो ऐसा है ना, मैंने कल भी बताया था, गुरुदेव श्री ये नीम के फूल देखे तो उसमें ऐसा बोल देते थे, या मुंह से निकल जाती थी बात कि केंद्रीय जीव है, वो कब यहाँ से निकलेगा, और कब संगी पंचेंद्रिय होगा, और कब वेद ज्ञान करेगा, और कब आत्मा की दृष्टि करेगा, है ना। ऐसा इस प्रकार से खेद व्यक्त करते थे। यानी इसके प्रति ये भावना बातें थे कि इस यहाँ से निकल के संगी पंचेंद्रिय होवे और वेद ज्ञान करे और आत्मदृष्टि करके फिर वो जन्म मरण ही नहीं करे। तो ये ऐसी अनुकंपा ज्ञानियों को आती है, अपनी भूमिका के अनुसार आती है, मगर यहाँ कहते हैं कि उसे उस जीव को देखा इसलिए करुणा हुई, ऐसा नहीं मानते, मगर इसको समझाना और इसके प्रति मुझे भाव करना ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा नहीं मानते। दो बात। और तीसरी बात एक ये कहते हैं कि ये जो भाव आया है वो मेरी कमजोरी है, ऐसा मानकर उससे भिन्न अपने को अनुभव करते थे। यही एक ज्ञानियों की पहचान है। इस प्रकार से कई बातें इसमें आई हैं, है ना। हाँ, तो ये बातें आई है। देखो और कहते हैं कि कुल मिला के बात ये है कि ठीक है, अभी अंतिम बात करता हूँ, एक गाथा को समेटता हूँ, कि हम आपकी यह बात मान लेते हैं कि करुणा भाव स्वयं दुख रूप है, क्योंकि दूसरों के दुख को देखकर जो दुख हमें होता है उसे ही करुणा कहते हैं। वो बात सही है, पर हम तो आपसे स्पष्ट शब्दों में ये पूछना चाहते हैं कि करुणा करनी चाहिए कि नहीं। हमें तो इतना बता दो, कोई किसी को बचाना चाहिए कि नहीं, है ना। तो मेरा ये प्रश्न है कि पहले हम इस बात का फैसला करें कि बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते हैं, है ना। इसके बाद बचाने का भाव करना कि नहीं करना बात करते हैं। तो आप बचा ही नहीं सकते भाई उस जीव का, है ना। सारा जो भी है, बचना नहीं बचना वो पर्याय की ओर से भी वो उसके उदय के अनुसार है, और वास्तव में जीव तो कभी मरता ही नहीं। ये सारी बातें है कि नहीं, है ना। इसीलिए फिर भी यहाँ कहते हैं कि अगर ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते कि जीवों को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, यानी एक प्रकार से कहते हैं कि करुणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो नहीं करनी चाहिए ऐसा भी नहीं कहते, सुनना, क्योंकि ज्ञानियों को करुणा आती है, आए बिना नहीं रहती, तो ये तो करुणा करते हुए दिखाई देते हैं एक। मगर प्रश्न उपस्थित होता है कि वो करुणा करते हैं वो धर्म है कि क्या है। धर्म मानकर करते हैं तो वहाँ जवाब है कि वो धर्म मान के नहीं करते, कमजोरी मानते हैं, वो बाल मुख्य है। यानी करुणा भाव उपाधि बुद्धिपूर्वक अगर जो जीव करता है तो उसे क्या कहेंगे? मोह का चिन्ह कहेंगे। और कुल मिला के बात इसमें इतनी कहते हैं कि करुणा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये वाली बात होती नहीं है, आती है भूमिका में, मगर उसमें उपाधि बुद्धि छोड़नी चाहिए ये कहेंगे यहाँ तो। और स्वरूप में रह के करुणा के भाव को अभी त्याग करके वितराग होना चाहिए। यही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। इसी प्रकार से मोह का क्षय करना चाहिए। इतना ही ये सारी जिनवाणियों का, सारी जिनवाणी माता का यही सार है, यही प्रेरणा है। इस प्रकार से 85वीं गाथा में मोह के चिन्ह का स्वरूप, इस मोह का जो चिन्ह से पहचान कर लिया हमें मोह का, और उस सारे मोह का
हम तीनों प्रकार का अभाव करके हमें आत्मा की अनुभूति करनी चाहिए। इसकी प्रेरणा भी यहाँ आई है। अब इसके बाद 86 गाथा की चर्चा मैं कल करूँगा। इसका विषय जोरदार है और कल ही प्रारंभ करेंगे इसकी उत्थानी का आदेश है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।